अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज नमाज का 5वां फ़र्ज़ यानी सजदा के बारे में बयान किया जाएगा। सजदा किसे कहते हैं और हम किस तरह सजदा करेंगे तो सजदा होगा, और किस गलती से सजदा नहीं होगा और जिसकी वजह से नमाज नहीं होगी। तो सजदा की तारीफ कर रहे हैं कि पेशानी, नाक, दोनों हाथों की हथेलियां, ये जो हथेलियां और दोनों घुटने, पांव की उंगलियां जमीन पर लगना, यानी पेशानी का लगना और नाक की हड्डी जो नर्म हड्डी उसका लगना, दोनों हाथ की हथेलियां का जमीन से लगना, दोनों घुटनों का जमीन से लगना और पांव की उंगलियों का जमीन से लगना, ये जरूरी है, तभी सजदा का इतलाक होगा। अगर इसमें से एक भी छूट गया, या तो नाक नहीं सही से जमीन पर लगा या पेशानी ठीक से नहीं लगा जमीन पर, तो फिर उसको सजदा कहेंगे ही नहीं और इससे आपकी नमाज ही नहीं होगी। हदीस शरीफ में है कि इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा को खुदा से सबसे ज्यादा कुर्ब हालत सजदा में हासिल होता है, यानी कि बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। और यहाँ पर एक बात कि आमतौर पर जो मज़ारात पर कुछ जाहिल अवाम सजदा करते हैं तो उसका क्या हुक्म है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि खुदा ताला के सिवा किसी को भी सजदा करना जायज नहीं है। गैर खुदा को यानी खुदा के अलावा को सजदा करना इबादत समझकर तो गोया कि उसने शिर्क किया, और शिर्क की कभी मगफिरत नहीं है। तो गैर खुदा को यानी खुदा के अलावा को इबादत समझकर सजदा करना यह शिर्क है, और अगर ताजीमन सजदा किया यानी ताजीम समझते हुए तो गोया कि उसने हराम काम किया। आला हजरत ने इस अपने एक रिसाला में इस पर अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। सजदा के मुतालिक अहम मसाइल। मसला, पांव की एक उंगली का पेट जमीन से लगना शर्त यानी फर्ज है। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव जमीन से उठे रहे तो नमाज न होगी, बल्कि अगर सिर्फ उंगलियों की नोक जमीन से लगी तो भी नमाज नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सजदा करते हैं तो ये उंगलियां हैं और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये इसका पेट है, तो सजदा में इसका पेट का लगाना जरूरी है। अगर पांव सजदा की हालत में उठा रहा तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि सजदा ही नहीं हुआ। और अगर सजदा में सिर्फ नोक लगा हुआ है, उंगली का नोक, फिर भी सजदा नहीं होगा और इससे आपकी नमाज नहीं होगी। मसला, सजदा में दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना सुन्नत है, और हर पांव की 3-3 उंगलियां जमीन पर लगना वाजिब है। मसला, सजदा में 10 उंगलियों का किबला रू होना भी सुन्नत है, यानी 10 उंगलियां जो जमीन पर लगेंगी वो एकदम सीधी रहे ताकि वो किबला की तरफ रहे, ये सुन्नत तरीका है। मसला, हर रिकात में 2 मरतबा सजदा करना फर्ज है। मसला, एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा वाजिब है, यानी दोनों सजदों के दरमियान कोई रुकने फासिल न हो। यानी जब हम एक सजदा करेंगे तो उसके बाद वो फौरन दूसरे सजदे को वाजिब कर देता है, उसके बीच में कुछ नहीं पढ़ना है, अलबत्ता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ना ये मुस्तहब है। मसला, एक रिकात में 2 ही सजदा करना और 2 से ज्यादा सजदा न करना वाजिब है, यानी एक रिकात में 2 ही सजदे होंगे, 2 रिकात है तो 4 सजदे। मसला, सजदा में कम अज कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के वक्त की मिकदार तक ठहरना वाजिब है, यानी कम से कम सजदा में इतनी देर तो रुका ही जाएगा कि जितनी देर में हम सुबहान अल्लाह कह लेते हैं। मसला, सजदा में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना सुन्नत है, 3 मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी, और 5 मरतबा कहना यह मुस्तहब है। मसला,
दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसा में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना इमाम और मुक़्तदी दोनों के लिए मुस्तहब है। यानी जब एक सजदा करते हैं उसके बाद जो उठते हैं उस उठने को, उस हालत को जलसा कहते हैं, और उसके बाद फौरन दूसरा सजदा किया जाता है। तो वो जलसा की हालत में एक सजदा किए और उठे, उस हालत में इमाम और मुक़्तदी दोनों को अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना ये मुस्तहब है। मसला, जलसा में कम अज कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की कद्र ठहरना वाजिब है। यानी एक सजदा किए और जब उठे तो इतनी देर हम रुकेंगे जितनी देर में हम सुबहान अल्लाह कह लेते हैं, ये वाजिब है। मसला, सजदा में जाने के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना यह सुन्नत है। मसला, दोनों सजदों के दरमियान जलसा करना यानी सीधा बैठना वाजिब है। यानी कुछ लोग होते हैं कि सजदा करने के बाद ऐसी टेढ़ा यूं रहते हैं और उसके बाद फौरन दूसरा सजदा करते हैं, तो गोया कि उसने वाजिब को छोड़ रहा है। इसलिए एक सजदा करने के बाद उसको सीधा बैठना ये वाजिब है। मसला, मर्द के लिए जलसा का सुन्नत तरीका ये है, यानी दोनों सजदा करने के बाद जब हम बैठेंगे तो किस तरह बैठे आप। मर्द के लिए जलसा का सुन्नत तरीका ये है कि बायां कदम यानी बायां पांव जो है हम बिछा देंगे और उस पर बैठे, और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठेंगे और दाएं पांव को खड़ा रखेंगे और पांव की उंगलियां तिबला रू हो और दोनों हथेलियों को रानों पर रखें और उंगलियों को अपनी हालत पे छोड़ दें। यानी हाथ की उंगलियां न खुली हुई रखे और न मिली हुई रखे और घुटनों को उंगलियों से न पकड़े। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम बैठेंगे तो दाएं पांव को यूं उठा देंगे और बाएं पांव को हम बिछाकर उस पर बैठेंगे और हाथों को हम यूं रखेंगे और अपनी हालत पर रखेंगे, न इसको हम ज्यादा कुशादा करेंगे और न मिलाएंगे और इसको पकड़ेंगे नहीं रुकू की तरह, बल्कि इसको अपनी हालत पे छोड़ देंगे और वो किबला की तरफ होनी चाहिए। मसला, सजदा में दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई और किबला रू रखना सुन्नत है। यानी बिल्कुल इसको कुशादा नहीं करेंगे, अपनी हालत पर छोड़ देंगे और इसको किबला की तरफ रखेंगे, इधर उधर टेढ़ा करके नहीं रखना है, बिल्कुल किबला की तरफ रखना है। ये सुन्नत तरीका है। बस आज इतना ही, इसके आगे इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमानिर रहीम मलिका करीमा बादशाह बंदा नवाज़ कारसाज़ या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल हम सबके पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को कबूल मकबूल अता फरमा। शरीयत मुतहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। सही नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।